Studio 5, an Islamic record label. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडियो 5 में खुश आमदीद। आज जो सवाल जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं वो तौबा से मुताल्लिक़ है। देखिए, तौबा के माना है रुजू करना, अल्लाह ताला की तरफ पलटना, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ गुनाहों की ज़िंदगी को छोड़कर नेकियों की ज़िंदगी की तरफ हिजरत करना। एक हिजरत वो है जो हम अपना साजो सामान उठाकर एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल हो जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। लेकिन एक हिजरत वो है जिसे हदीस में कहा गया कि अल मुहाजिरु मन हजरा मा नहल्लाहु अन्हु, कि मुहाजिर वो होता है कि जो गुनाहों की ज़िंदगी को छोड़कर अल्लाह ताला की नेकी और उसकी मोहब्बत की तरफ हिजरत कर जाए। तौबा अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत की तरफ पहला कदम है। तौबा अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत का दरवाज़ा है। तौबा के माना अल्लाह रब्बे करीम की तरफ इस तौर पर रुजू करने के हैं कि इंसान के दिल में नदामत हो, हया हो और परवरदिगार आलम के सामने खड़े होने का खौफ उसके क़ल्ब को लरज़ा दे। आप देखिए कि हमारे यहाँ अहले तसव्वुफ़ फरमाते हैं कि तौबा में नदामत शामिल है। तौबा नाम है नदामत का। होता यह है कि इंसान जब अपनी ज़िंदगी में बहुत से गुनाहों का इर्तिकाब करता है तो बहैसियत एक मुसलमान दिल पर कभी ना कभी दस्तक ज़रूर होती है कि तुम गलत रास्ते पर हो। लेकिन होता यह है कि हम हर दौर के अंदर अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश करते हैं। रूमी ने लिखा है कि एक शख्स सर्दियों की रातों में अपने घर में लिहाफ ओढ़कर सो रहा था, तो देखा कि अचानक रात को जब आँख खुली थी कि चोर घर का सामान लिपेट रहा है, घर का सामान बांध रहा है। तो अब इसने सोचा कि जब ये सामान बांध कर सर पर रख कर जाने लगेगा तो उस वक्त रंगे हाथों उसको पकड़ लूँगा। अभी इसी कश्मकश में था कि सर्दी में गर्म बिस्तर ने उसको मज़ा दिया और उसकी आँख दोबारा लग गई। जब सुबह उठा तो देखा कि चोर घर का सारा सामान बांध कर ले जा चुका है। तो आप फरमाते हैं कि इसी तरह से जब कभी किसी नौजवान के दिल पर दस्तक होती है कि तुम गलत रास्ते पर हो, अल्लाह की तरफ पलट आओ, तो शैतान कहता है कि अभी तो तुम जवान हो, ज़रा कुछ अरसे के बाद तौबा कर लेना। जब वो मज़ीद कुछ अरसा गुजरता है तो कहता है कि अभी तो तुम्हारी शादी नहीं हुई। जब शादी हो जाती है तो कहता है तुम्हारे बच्चे नहीं हुए। तो आप फरमाते हैं कि हर बच्चा जवान नहीं होता, हर जवान बूढ़ा नहीं होता और हर बूढ़े को तौबा की तौफीक नहीं होती। लिहाजा जो सांस गुजर रहा है, होश दरदम इंसान हर गुजरने वाले सांस पर नज़र रखे, ना मालूम कि अगला सांस जो हमने अंदर लिया है वो बाहर आने वाला भी है या नहीं। तो तौबा का कौन सा वक्त है? जिस वक्त हमें अल्लाह ताला की तरफ से ये पैगाम मिला कि हम उसकी तरफ तौबा कर लें, रुजू कर लें। दूसरी बात यह है कि हमें कभी इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए कि हम, हदीस में आता है कि हर इब्न आदम से गुनाह होता है, लेकिन सबसे अच्छा ख़ता करने वाला वो है कि जो अल्लाह ताला की तरफ तौबा कर ले। हदीस में आता है कि हदीस कुदसी है कि अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया कि ए मेरे बंदों, तुम गुनाह करते करते थक जाओगे, मैं तुम्हारी तौबा कबूल करते करते कभी नहीं थकूँगा। आप अंदाज़ा कीजिए कि हज़रत अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाज़ आ बाज़ आ बाज़ आ। आप फरमाते हैं कि तुम तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। अगर तुम काफिर हो, बुत परस्त हो या आतिश परस्त हो, अल्लाह की तरफ पलट आओ। अगर तुम खताकार हो, गुनाहगार हो, फासिक और फाजिर हो, अगर तुमने 1000 बार तौबा करके 1000 बार तौबा तोड़ दी है, तुम तब भी अल्लाह तबारक व ताला की तरफ पलट आओ, क्योंकि ये वो बारगाह है कि जहाँ से कभी तुम्हें नाउम्मीद नहीं लौटाया जाएगा। ये इसका एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि हमें तौबा को मजाक नहीं बनाना चाहिए। देखिए, एक पहलू तो यह है कि शैतान दिल में मायूसी डालता है कि इंसान ने एक गुनाह किया, उसके बाद शैतान गुनाह पर इसरार करवाता है। गुनाहों पर इसरार इंसान से तौबा की तौफीक को दूर कर देता है। दूसरा पहलू मैंने आपसे अर्ज़ किया यह है कि हम ये कहें कि जनाब हम तो तौबा को मजाक बना लें, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, गुनाह करें, तसव्वुर ये हो कि हम तो तौबा कर लेंगे। तो हदीस में आता है कि फिर ऐसे लोगों से अल्लाह तबारक व ताला नज़र रहमत को फेर लेता है। आप देखिए कि इसका तरीक़ा क्या है। मैं इसी बात पर इस सवाल के जवाब को ख़त्म करूँगा कि अगर बार बार तौबा टूटती है, हम फिर गुनाहों की तरफ जाते हैं, इस्तिक़ामत कैसे मिलती है? बनी इसराइल का बड़ा मशहूर वाक़या है कि एक शख्स ने 100 अफराद का कत्ल किया। अगर आप उस वाक़े को तवज्जो से पढ़ें तो जब उसने राहिब से पूछा कि मेरी तौबा है, उसने कहा नहीं। उसने एक और राहिब को कत्ल करके 100 की गिनती मुकम्मल की। जब उसने एक और राहिब से जाकर 100 कत्ल के बाद पूछा
تو اس نے کہا کہ ہاں اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا، لیکن جس علاقے میں تم رہتے ہو اس زمین کو چھوڑ دو۔ برے دوستوں کی صحبت انسان کو نہ توبہ کرنے دیتی ہے نہ توبہ پر استقامت دیتی ہے۔ تو اگر آپ برے دوستوں کی صحبت میں ہیں تو آپ کبھی بھی نہ توبہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی توبہ پر قائم رہ سکتے ہیں۔ تو اس راہب نے کہا کہ تم اس علاقے کو چھوڑو اور فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہ کر اللہ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس شخص نے اپنے گھر سے قدم باہر نکالا، سفر کو شروع کیا تھا کہ موت کا وقت آ گیا اور انتقال ہو گیا۔ اب عذاب اور رحمت کے فرشتوں میں نزاع شروع ہو گیا، کچھ کہتے ہیں جنتی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ جہنمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتے کو ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا اور فرمایا کہ فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ اگر یہ اپنے گھر سے قریب ہے تو جہنمی ہے، جس خطے میں یہ رہا کرتا ہے جہاں گناہ کرتا ہے، اور اگر ان اللہ والوں کی بستی سے قریب ہے تو اہل جنت میں سے ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے زیادہ قریب تھا، لیکن اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ تو سمٹ جا، تو زمین سمٹ گئی اور وہ اہل اللہ کی بستی سے قریب ہو گیا اور اس کے اہل جنت میں سونے کا فیصلہ ہو گیا۔ تو مختصر یہ کہ ہمیں توبہ کرنی ہے، توبہ کو مذاق نہیں بنانا، لیکن اگر توبہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، کیونکہ اس کے ماں سوا ہمارے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے اوپر اسراف اور گناہ کی کثرت کی وجہ سے ظلم کر لیا ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں، آج پوری دنیا میں جو سوسائڈ ریٹ ہے اس میں سب سے بڑی وجہ گناہوں کا ارتکاب کرنا ہے، اس کی وجہ سے انسان خودکشی کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ کہ وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دل میں ندامت کو قائم کرتے ہوئے، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے ہم اللہ رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے حاضر ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم ان نیک اولیاء کی صحبت کے توفیل ہمیں توبہ میں استقامت عطا فرمائے گا۔